गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी मॉर्निंग में जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमने कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स देखे थे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज दिए थे हमें। जैसे देखो इस तरह से डेंजर वाले कुछ फॉर्मूले दिए थे। इसका मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक बताया था मॉर्निंग में, ठीक है, लर्न करने का। एक बार वापस से सुनना है, यस और नो? वापस से कर लेते एक बार। कैसे लर्न करेंगे आप इसे? सिंपल है। अगर ये वाला पार्ट है, ठीक है, विदाउट ये सेट वन है, जहाँ पे सेट वन वाला पार्ट है जहाँ पे अंडर रूट नहीं है, और अगर अंडर रूट नहीं है तो आप सिंपली बोलोगे 1/2a लॉग ऑफ, ठीक है। अब a का मुझे बताना, a के सामने a स्क्वायर के सामने माइनस है, a का कोएफिशिएंट माइनस है, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है? देखो दोनों जगह 1/2a लॉग 1/2a लॉग है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? प्लस है, मतलब क्या बोलोगे आप? a प्लस एक्स, या फिर आप ये भी बोल सकते थे x प्लस ए। बात तो एक ही है, बट लिखने के टाइम पे, प्रेजेंट करने के टाइम पे, क्योंकि गाइस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो कोई भी हेरा फेरी नहीं चाहिए, तो हम लोग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स करके लिखेंगे, ठीक है। फिर एक दूसरा सेट मैंने आपको बताया था जहाँ पे इसमें अंडर रूट आता है। अंडर रूट आता है गाइस, ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस। ये इतना तो लिख कर रखेंगे, और ये जो पार्ट है ये एज इट इज क्वेश्चन में डालेंगे, ये एज इट इज क्वेश्चन में डालेंगे। डन डन एवरीवन, क्लियर है कैसे बताया था ये सारी चीज़ें? यस, ओके। फिर हमने क्या किया था, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे, लेकिन मैम इस साल तो सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं है ना कोर्स में। भाई साहब है या नहीं है ये तो हमें पढ़ना है, बिकॉज इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में देखो मैं बाकी एक्सरसाइज से सॉल्व एग्जाम्पल करवाती नहीं हूँ, बिकॉज जो आपके एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें अच्छा खासा कवर अप हो जाता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल बाकी चैप्टर के नहीं करवाती थी। बट इंटीग्रेशन में आई माई सेल्फ फील कि भाई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और हमारे एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन दिए, तो वी विल हैव टू डू इट दिस, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल जो थे, ये 5 सॉल्व एग्जाम्पल अपन ने मॉर्निंग में कंप्लीट किए थे। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म p बाय, ये बिल्कुल भी डेंजर नहीं है, ठीक है। डेंजर वाला तो तुम्हारा सिर्फ ये फॉर्मूला था लर्न करने का, जो मॉर्निंग का सेशन था। अब कुछ भी डेंजर नहीं है। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म p बाय एक्स q बाय एक्स, ये क्या है? ये दोनों ही फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ योर x, ठीक है। इसका आप डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रल कर रहे हो, तो जो px है ना उसकी जो डिग्री होगी, x की जो डिग्री होगी, देखो वे डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मतलब ऊपर मान लो एक्स क्यूब होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर एक्स टू द पावर 4 होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, लेकिन ऊपर का जो डिग्री है, एक्स का जो डिग्री है वो ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इक्वल होगा तो भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम हमारा 11th स्टैंडर्ड में जो बेसिक कंसेप्ट था, 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैम ये दोनों ये सब होता क्या है? तो एक बार बता दूं, जैसे मान लो आप इसको px को आप qx से डिवाइड करने बोला है आपको, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जो आएगा ये क्या हो जाएगा? जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हो आप वो हो जाएगा आपका डिवाइजर, ठीक है। बहुत बेसिक है, 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। ऊपर जो आता है वो हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन, और कुछ मान लो रिमाइंडर बच गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे जो बचता है वो हो जाएगा रिमाइंडर। तो बस ये फॉर्मेट में ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट गाइस। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर देखना है कि pxc, क्या pxc डिग्री qx से ज़्यादा है या इक्वल है? हाँ जी है, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। हाउ टू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ सम्स, ये समझा? यस एवरीवन। अब एक फॉर्म और आता है आपका, एक फॉर्म और आता है आपका, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द टाइप इंटीग्रल 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा जिसमें ना तुम फैक्टर्स नहीं कर पाते हो, और आप इसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हो 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, और उसके बाद तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला जो मॉर्निंग में किया था, जो अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूले बताए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। बट मैम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसका एक मेथड है। क्या करना है, हमेशा इसको इसमें कन्वर्ट करने की हमारी कोशिश है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल लो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बोलो, ओके। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, यहाँ पे दिया है तुम्हें इंटीग्रल ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, ठीक है। लेट्स टेक चलो एग्जाम्पल मत लो, ये जो हमेशा बीच वाला है ना, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे ये b है, इसको तुम डिवाइड करोगे 2 से। ये जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3x है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 3/2 से और इसका स्क्वायर कर दूँगी, तो ये रहेगा मेरा, ये जो आया ना स्क्वायर, आपको बस यहाँ पे प्लस इसी इक्वेशन में पुट करना है। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिडिल वाला जो टर्म है तुम्हारा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके स्क्वायर करना है। और क्या करना है पता है, अब आप इंटीग्रेशन लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, यहाँ से नेक्स्ट, ये सब सारी चीज़ें तो मन में हो गई आपकी। अब डायरेक्ट लिखोगे आप 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा डिया, या जो भी मान लो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर आ रहा था, तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर करोगे प्लस सी एंड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। गाइस कोई भी इक्वेशन में मैं प्लस और माइनस हम सेम टर्म कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन विद सेम टर्म कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा पता है क्या, जस्ट एन एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए 3/2 का, तो ये एक आपका स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दो, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे एक कुछ बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन में, मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाती हूँ। बस यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि ये जो सेकंड टर्म है, कौन सा टर्म, ये जो b है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे। मान लो तो 3x है, तो 3 को डिवाइडेड बाय 2 एंड उसका स्क्वायर लेके एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है। इस मेथड में क्या करना है एवरीवन, 3x दिया है, मान लो bx के बदले में 3x दिया है, तो 3/2 का होल स्क्वायर। मान लो 4x दिया तो 4/2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। मान लो 9 दिया है, 9/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, होल स्क्वायर करके अब एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, दैट्स इट। उसकी आगे की कहानी मैं आपको क्वेश्चन पे बताती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल अच्छे से करते हैं एंड बाकी के अपन स्पीडली भी कर लेंगे, ठीक है। चलो जी आ जाओ। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रल करना है आपको x³ प्लस x प्लस 1, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। x³ क्या दिया है, प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। गाइस 40 मार्क्स का सवाल है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए, एंड बहुत गिनती के फॉर्मूले थे, ये मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाया। अगर सीरियसली गाइस ये साइन कॉस टैन वाले जो कंफ्यूजिंग फॉर्मूले थे वो तुम्हें है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है 12th महाराष्ट्र बोर्ड में, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़े से सॉल्व होता है, ठीक है। अगर कभी इसका डेरिवेशन देखा ना तो लिटरली चक्कर आ जाएगा, इतना डेंजर उसका डेरिवेशन है एक एक फॉर्मूले का, ठीक है। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे सॉल्व अपन इसे। चलो क्या बोल रहे इधर, क्या px की जो डिग्री है डियर, क्या p ऑफ x की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है qx की डिग्री से, पहले ये बता दो। यस, ऊपर x³ है, नीचे x स्क्वायर है, यस और नो एवरीवन, है डिग्री ग्रेटर है, तो अब क्या करोगे आप, सिंपल आप उसको डिवाइड करोगे, x³ प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा मैं इसको डिवाइड थोड़ा यहाँ पे साइड में कर दूँ, मैम हमने एग्जाम में, अरे बाबा एक मिनट, तुम्हारा ऐसा डाउट है तो यहीं पे नीचे ही करना है, ठीक है। प्लस x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो मल्टीप्लाई करो, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा, बस एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करो ज़रा, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वन। गाइस दिस विल बी योर रिमाइंडर वाला पार्ट। क्यों मैडम, क्योंकि देखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तुम कुछ भी कर लो उसका x का पावर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता था तो हम लोग आगे फर्दर डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस वन आ गया तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो दिस विल बी योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या कौन सा क्या क्या एक बार नामकरण कर दो, ये है डिविडेंड, ये है क्वोशिएंट, ठीक है, ये है रिमाइंडर, ये है आपका डिवाइजर। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंस वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू, सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। फॉर्मूले भी आपको बता दिए, बेसिक फॉर्मूला जो था आपका 10th स्टैंडर्ड का। नाउ डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्वेश्चन क्या है एक्स है मैडम, और रिमाइंडर क्या है, ये है प्लस 2x प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे लाके छोड़ देना इसको, यहाँ पे एक चीज़ वापस बता दूँ, यहाँ पे लाके वापस से मल्टीप्लाई किया ना, देखो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको वापस से ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x प्लस वन। गाइस हम लोग डिविडेंड इक्वल टू ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ये सब आपने फॉर्म इसी को ओपन कर दिया ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स रहेगा, ये प्लस वन आ जाएगा। आ गया क्या आपका क्वेश्चन आया तुम्हारा, यस और नो। तो आप एनी टाइम कभी भी आप डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आप लोग पुट कर सकते हो। जस्ट एक शॉर्ट में आपको प्रूफ करके दिखाया कि भाई अब हम लोग ये कर सकते हैं बिकॉज आंसर सेम आता है। तो इस क्वेश्चन के बदले में ये भी लिखा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई किया तो वही आता है, यस और नो। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करना है हमें, है ना, इसका इंटीग्रल करना है। तो इसके बदले में नाउ वी विल राइट दिस पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2x प्लस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैम ये तो और डेंजर आ गया, नहीं रे डेंजर नहीं आया, चिंता मत करो, dx लिखना मत भूलना, ठीक है, dx और c लिखना मत भूलना इंटीग्रेशन में, ओके। अब क्या करोगे आप, तोड़ लो ब्रैकेट, यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे ओपन कर दो, तोड़ लो उसको, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। क्लियर द स्टेप, कैसे अपन ने सिर्फ तोड़ा है उसे, वो समझ में आया। बढ़ू आगे, सारे मेरे साथ में हैं, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल, इधर आ गया x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर गाइज एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन मतलब 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, नीचे एफ ऑफ एक्स है और ऊपर है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मैम कैसे, अरे बाबा एक्स स्क्वायर माइनस वन को ज़रा डिफ्रेंशिएट करो, 2x आएगा और ये माइनस वन का 0 आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँ, यस और नो, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, डन, क्लियर। अब इसका क्या करोगे आप, इसका क्या करोगे बोलो जी, टेक्स्ट बुक सामने लेके बैठेंगे अपन, टेक्स्ट बुक सामने लेके बैठेंगे, ओके। नाउ अभी यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक मिनट, गलती करने से पहले थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ऊपर
यहाँ पे एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे 1 है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है एंड न्यूमरेटर में 1 है। तो मॉर्निंग के फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या? मैम भूल गए? अरे बाबा अभी तो लर्न करवाया था आपको। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2a गाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूँ तो क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया। चलो लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे फॉर्मूले लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस विल बी योर 1/2a लॉग ऑफ, माइनस है a का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस है, तो x माइनस a/x प्लस a प्लस c। डन एवरीवन। तो बस पुट कर दो उसको एज इट इज। ये हो गया 1/2a लॉग ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1। सबका इंटीग्रेशन करने के बाद में लास्ट में एक बार c डालियो। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? सिंपल था, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल था क्या? नहीं था। क्या किया एग्जैक्टली आपने यहाँ पे? आपने इस टाइप के सम में, कौन सा टाइप? px/qx वाला, जिसमें px की जो डिग्री होती है, x की जो डिग्री होती है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है या फिर इक्वल होता है। आप उसको इस फॉर्मेट में लोगे, न्यूमरेटर में ये रखोगे, टुकड़े 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 टुकड़े, मतलब जस्ट आपने इंटीग्रल सेपरेट कर देना, सबका इंटीग्रल सेपरेट करोगे, शांति से देखोगे कौन सा कब कौन सा फॉर्मूला लगता है, बस इतना ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे तो आपका x का लग जाएगा, सिर्फ x बचा। यहाँ पे इधर एफ एक्स है, ऊपर एफ ऑफ एक्स है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ध्यान से ऊपर 1 है, यस। क्या कोएफिशिएंट 1 है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हाँ जी। कौन सा लगेगा? डन एवरीवन। सिंपल है, तोड़। ओके बॉस, चलो तो देखो ये रहा तुम्हारा सम जो अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। कहीं अगर मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर मैंने आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज से सॉल्व करवाया होता था ना, तो मैं कुछ नहीं समझा होता था और इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हुई होती थी, ठीक है। तो शांति से जैसे करवा रही हूँ वैसे करो, बिकॉज 40 मार्क्स का सवाल है। एंड इफ इन केस अगर आप पार्ट 1 में ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ पहले इतना सुनो। सिर्फ आप अगर ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो, एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज, कोई नहीं रोक सकता तुमको आउट ऑफ लाने के लिए, बस। बट हर एक क्वेश्चन 3 बार, एवरी क्वेश्चन 3 टाइम्स, बस ये एक कमिटमेंट चाहिए। सिर्फ इतना ही कमिटमेंट करो, लिटरली आप आउट ऑफ लेकर आओगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस आप आपके साइड से करो, मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आपके लिए उतना करवा के दे रही हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल्स में भले वो 12 क्वेश्चन होने दो, 15 होने दो, 25 होने दो, तो भी मैं आपको करवा के दे रही हूँ, प्लस एक्सरसाइज करवा रही हूँ। फिर अपन सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करवा के दिखा के देती हूँ सॉल्यूशन की किस तरह से करना है, कौन सा फॉर्मूले में कब क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी अब आपकी जिम्मेदारी बनती है यार, प्लीज़ प्रैक्टिस करो। चलो आ जाओ, अब इससे रिलेटेड सम सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। टेक्स्ट बुक नहीं देखेंगे अपन, अपना खुद का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे साइड में और अपन खुद सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। एक मिनट, जो x का जो है ना, ठीक है, कभी भी ऐसा मिलेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर की तरफ, तो आप इसको क्या करोगे? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। इसको डिवाइडेड बाय 2 करो और इसका स्क्वायर करो, तो कितना हो जाएगा? बस, या फिर तुम इसी को ही प्लस और माइनस कर दो। यहाँ पे कहाँ करना है बताती हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा आपका 1/2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड -1। यहाँ पे माइनस एक x के बाजू में एक चिपकाना और एक कांस्टेंट वैल्यू के पास में चिपकाना, ठीक है, बीच में जाने का दोनों के। यहाँ पे लिख लोगे आप माइनस
प्लस आपने इधर ले लिया तो माइनस यहाँ पे ले लो, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे आप तो। अच्छा एक सेकेंड गाइस, एक मिस्टेक कर दी अपन ने, एक मिस्टेक कर दी है, जस्ट अ सेकेंड। पहले मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर 1 है क्या? न्यूमरेटर 1 है, हाँ जी है। क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं है। पहले उसको 1 करो, पहले उसको 1 करो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा आपको। तो अब आप क्या करोगे, इसको, इस सब में से आपको 2 को कॉमन निकालना है। कैसे करोगे आप? अपन कैसे करते थे शॉर्ट में, बताना मुझे। 2/2, 2/2, ये मन में करना, ये स्टेप वापस से बोल रही हूँ, ये स्टेप मन में करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, जब आप कॉमन निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस x/2, ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2 dx, dx, यस और नो? ये सब समझा एवरीवन? गई तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए था हमें, वो अपन ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे आप, अब तो सिंपल है ना, इसका जो भी कुछ है, क्या है इसका, 1/2 है। इस 1/2 को डिवाइड करो तुम 2 से, और उसका स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, बस 1/2, 1/x प्लस x/2 प्लस 1/4 यहाँ ले लेना, ठीक है। एंड मैम यहीं पे आप हमेशा प्लस क्यों लेते हो? एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाते हैं फॉर्मूलेज में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझ रहा। थोड़ा सा फॉर्मूलेज की तरफ जाएंगे अपन, जो अपन ने मॉर्निंग में मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे बीच में मुझे माइनस बताना है, समझ में आ रहा है? इसलिए अपन ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आपने प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करना है, 1 मिनट, होल स्क्वायर किया, ये -½ ऐसे ही लिखा, एंड यहाँ पे -1/4 का होल स्क्वायर किया। कोई भी इक्वेशन में मैं प्लस, कोई भी कॉमन टर्म को प्लस और माइनस करूँ तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है यार। प्लस 1/4 करो या -1/4 करो, बात तो एक ही है, वो तो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। ये तो सिर्फ हम लोग हमारी कन्वीनियंसी के लिए करते हैं, बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा सारे स्टेप्स में प्लीज एंड प्लीज dx लिखेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, 1/, यहाँ पे dx चिपका दो। नाउ इसको देखो, ये आपका कुछ फॉर्मूला बनता है क्या? बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बनेगा। अगर तुमने इस तरह से किया है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को लेके डिवाइड किया, फिर इसका स्क्वायर लिया एंड प्लस एंड माइनस किया, तो बिल्कुल वो एक फॉर्मूला बनेगा। एक बार चेक करो, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वो कैसे भूल गए? हाँ बोलो, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1 है, बी है तुम्हारा 1/2, ठीक है, 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी कितना, 1/4 है या कितना है, 1/4 है ना, सॉरी 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, 2 1 2 2 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व करके देखो ज़रा, उल्टा नहीं समझ रहा है, सीधा समझो, इसको सॉल्व करके देखो ये आता है क्या। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है x, b क्या है 1/4, 2 इंटू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ था क्या ऊपर? क्या x/2 था क्या यहाँ पे? हाँ जी था। तो क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस। और ये कितना रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब कैन आई राइट इट एज योर
4 4 16 लिख दूँ, सॉल्व करूँ इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, कितना हो जाएगा ये आपका। करो एक बार इसको सॉल्व करो, गड़बड़ किया शायद अपन ने कुछ। यस, इसको एक बार ओपन किया अपन ने, ये देखो इन दोनों टर्म को एक बार ओपन किया और अब बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। या फिर कभी मिस्टेक होती है ना, तो एक सिंपल सा पार्ट है, ये हो गया 16 ले लो बोथ द साइड, ठीक है, हायर ले लो, या 16 2 द 32 है, तो फिर वैसा लेना है, वैसे ले लो। यहाँ पे 16 डालो, यहाँ पे 2 डालो, तो भी सेम ही आंसर आना है। तो कभी भी अगर मान लो आपसे मिस्टेक हो रही है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम वाले को, और इसको ऊपर इसको इधर डाल के सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो रहा है -14/32। तो थोड़ा सा भी इसको 14 नहीं, सॉरी 18, यस और नो 18 आता है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना आता है इसका आंसर। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। अभी कुछ कैंसिल होता है क्या? अभी कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं यार, अभी कुछ कैंसिल नहीं होता। तो ये हो जाना मेरा -9/16, ठीक है ना। मैं वहाँ पे लिख देती हूँ -9/16। तो इधर -9/16 को तो कैन आई राइट इट एज योर 3/4 का होल स्क्वायर? यस ऑब्वियसली, समझ में आया। होता है, आप इंटीग्रेशन में कई बार इतने पैनिक रहोगे कि जो छोटी छोटी एलसीएम वगैरह में भी आपसे मिस्टेक्स होंगी। तो गाइस एलसीएम अगर मिस्टेक्स होती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसका एलिमेंट इधर, इसका एलिमेंट इधर लेके सॉल्व करना। डन। कौन सा पार्ट वापस बताओ सत्यम? a + b का होल स्क्वायर। सत्यम सिर्फ इसको एक बार सॉल्व करके देख, ये आता है क्या, और अगर ये आता है तो इसके बदले में आप ये पुट कर दो। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, ये हो गया a² + 2 × a × b + b²। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा आंसर यहाँ पे है, ऐसा कुछ है, x² + x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर है ऊपर। तो आप उसको बिल्कुल आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर में लिख सकते हो। समझ में आया? फिर कौन सा डिया? उसके पहले वाला स्टेप बताऊं, ये वाला बोल रहे हो? यहाँ से तो कुछ नहीं कह रहे, यहाँ से तो सिर्फ 2 को कॉमन निकालना है अपन ने, 2 को कॉमन निकालना अपन ने। समझ में आया? ये x को × 2 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते थे, इस 1 को × 2 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते थे आप। फिर ये देखो जरा, ये तो बहुत ही सिंपल है। समझा सत्यम? समझा? यही वाला स्टेप पूछ रहा है ना, ये वाला स्टेप पूछ रहा है, यस और नो? पहले हाँ ये बोल, ये स्टेप पूछ रहे हैं ना सत्यम? क्या किया है अपन ने? क्वेश्चन बताओ मुझे पहले वापस से। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² + x - 1 dx। ठीक है, सत्यम को ये स्टेप नहीं समझा तो एक बार फटाफट से अपन रिपीट करते हैं। कोएफिशिएंट x का 1 चाहिए था, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, बस इधर एक 1 चाहिए था। ओके, तो क्या किया, 2 को कॉमन निकाला। कैसे निकालोगे? जब आप इसमें से 2 को कॉमन निकालोगे ना, तो जो होगा तुम्हारा x² + x/2 - 1/2 dx, ये स्टेप होगा। सत्यम ये समझा? ये स्टेप समझा सत्यम? दिस स्टेप क्लियर? पक्का? एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट, इसको ये जो 1/2 है ये बाहर चला जाएगा। अरे कांस्टेंट बाहर डाल दिया अपन ने, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा a² + bx + c के फॉर्म में। तो इसका ये क्या है आपका, इसके अब फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे? तो उसके फैक्टर्स बनाने का एक शॉर्टकट दिया है आपको कि ये जो टर्म है, क्या है इसका टर्म, x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, ठीक है। मान लो इसका कोएफिशिएंट होता था 3, तो मैंने उसको डिवाइडेड बाय 2 करना था और स्क्वायर करना था। तो इसी को भी मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी और स्क्वायर करूँगी। तो ये 1/2, ये 2 नीचे आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा,
1/4 का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस कर दो आप इसको। अभी समझा? प्लस माइनस 1/4 कैसे ले रहे हैं? यस और नो? ओके, नाउ अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? इसको डालो, इंसर्ट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 1/x² प्लस x/2 प्लस 1/4, यहाँ पे एक बार, अच्छा प्लस 1/4 का स्क्वायर है ये, ठीक है। नाउ 1/2 एंड माइनस 1/4 का स्क्वायर, मतलब 16 लिख लूँ यहाँ पे मैं, बिकॉज अपन को इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -1/2 माइनस 1/16 को एक तरफ अलग से सॉल्व करेंगे, और दूसरा हो जाता है एक अपना ये पूरा dx, ठीक है जी। तो कैन आई राइट दिस एज योर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अभी ऐसा लिख सकती हूँ। और इसको क्या लिखेंगे अपन? तो इधर 32, इधर 16 चिपकाने का, इधर -2 चिपकाने का, ये हो गया तुम्हारा -18/32, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तुम्हारा ये आंसर आ रहा है कुछ। और क्या तुम 9/16 को कैन यू राइट इट एज योर 3/4 का होल स्क्वायर? यस और नो एवरीवन? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखना ज़रा, नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ आप लिखोगे, अच्छा ये मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, पूरा रफ वर्क मिटाती हूँ। एंड नाउ वी विल राइट, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू, बोलना 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। 1/2 ये वाला था, अब 1/2a लिखना है। a मतलब x प्लस 1/4, ये है मेरा पूरा, अच्छा सॉरी, ये तो x है अपना गाइस, ये तो x है, ये a है, ये सर नो a बोला है, हाँ यहाँ पे गलती नहीं करना। तो इंटू 3/4, ठीक है, ये हो गया आपका 1/2a लिखा आपने, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, मतलब x प्लस 1/4 माइनस ऑफ a मतलब -3/4 एंड x प्लस, ये x है, प्लस a, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, x प्लस a प्लस सी, दिस इज योर सॉल्यूशन। बट यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कैंसलेशन होता है, थोड़ा देखो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो गया? अच्छा ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आंसर हमारा 1/3 लॉग ऑफ, अच्छा अब इसको करना, ज़रा ओपन करना पड़ेगा, हाँ जी, फिर लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 1 माइनस 3 होल अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका 4 ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 होल अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करो, ये और सॉल्व होता है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 4x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस c, ये समझा? अब दोनों साइड से 2 को कॉमन निकाल लो, वैसे कर लो, ठीक है, डन एवरीवन। तो लेट्स चेक आउट योर आंसर। 2 को कॉमन निकालो, आपके सॉल्यूशन में उन्होंने और ये किया, आपने यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, बट अगर इन दोनों में से दोनों साइड 2 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। अब तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, या फिर अगर बोथ द साइड आपने 4 को कॉमन निकाला, 4 को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, इसमें से 4 को कॉमन निकालो, मैम है ही नहीं, अरे निकलता है, इधर हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 इन 4/4, ये बेसिक कंसेप्ट मत भूलना, ठीक है। अब तुमने यहाँ से 4 निकाला तो ये जगह तुम्हारा 2/4 हो जाएगा। आंसर तुम्हारे टेक्स्ट बुक का मैच करने के लिए आपको ये सब बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ तक लिखा होता था तो भी चल गया होता था, बट फिर भी नाउ
ये 4 कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ, जस्ट चेक आउट योर टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, x माइनस 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। यस, दिखाऊँ आपको टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन? उन्होंने बहुत शॉर्ट में किया है गाइस, उन्होंने बहुत शॉर्ट में किया, अपन ने बहुत बेहतरीन तरह से किया है। क्लियर एवरीवन? डन? इजी है, इतना भी टेक्निकल नहीं है। सी गाइस, इंटीग्रेशन, बस ये एक फॉर्मूला आ जाता है, उसके बाद में बस खेल खेलते बैठो इसके साथ, खत्म। ठीक है, ये तो अपना रोज का काम है, यहाँ तक अपना काम था इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? अच्छा, वो जो 1/2 आया था ना, उसको और 2x माइनस 1 किया उन्होंने। अपना क्या आया था? x माइनस 1/2 एंड x प्लस 1 आया था ना, ये आंसर आया था, यस और नो? तो उन्होंने और उसको ओपन किया है, बट ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस x। चलो आ जाओ जी, इसको सॉल्व करते हैं। गाइस मुझे एक चीज़, दो चीज़ें चाहिए। क्या ऊपर न्यूमरेटर में 1 है? क्या x का कोएफिशिएंट 1 है? मैडम यहाँ पे -1 है, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा -1। फिर क्या करेंगे? माइनस को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने एक साथ ही किया है, बताती हूँ मैं आपको। तो ये स्टेप में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, एक स्टेप बढ़ाना है या इन्होंने जैसे क्या वैसे ही बता दूँ? इन्होंने बीच स्टेप में यहाँ पे कॉमन निकाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर आप इसी स्टेप में कॉमन निकालते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा तुम्हारा x², ये हो जाएगा तुम्हारा -x, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 dx। यस और नो? ये समझा? नाउ इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर कर लो रे बाबा, तो प्लस माइनस चिपकाना है आपको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1, या यहाँ पे मैं -1 डालती हूँ ऊपर, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक स्टेप पे आके अपन ना दोनों का आंसर सेम ही आना है, चिंता मत करो। तो अब ये क्या हो जाएगा? तुमने माइनस को तो ऊपर भेज दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस x प्लस 1/2 यहाँ पे डालियो। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे डालना, एंड -1 एंड -1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे डालोगे आप। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक फॉर्मूला बन जाएगा विच विल बी योर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? -1 माइनस 1/4। सॉल्व करो ज़रा, क्या हो जाता है इसका? ये हो जाएगा आपका -5/4। ठीक है गाइस, -5/4 को आप कैसे लिखोगे यार? 5/4 आता है यहाँ पे। अब इसको स्क्वायर कैसे बनाऊं? तो कहना है राइट इट एज योर 5/4 है। ठीक है, 5/4 को क्या आप √5/2 का होल स्क्वायर बोल सकते हो क्या? यस और नो? 5/4 के बदले में माइनस साइन है ना, माइनस को छोड़ो, माइनस को मैंने यहाँ पे बीच में ऐसे ही लिख दिया। 5/4 को कहना है राइट इट एज योर √5/2 का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी एवरीवन, यस और नो? तो लो चलो मैं इसी स्टेप में लिख देती हूँ √5/2 का होल स्क्वायर। चलो जी आ गया। अब क्या करेंगे अपन? डू यू हैव एनी फॉर्मूला? अब थोड़ा सा ये जो माइनस साइन है ना, इसको अब ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा, ये माइनस साइन, ठीक है, ओपन कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये √5/2 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं होगा, इसके बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो ये हो जाएगा -x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर।
तो क्या ये अब आपका फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, येस और नो? तो ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। डन एवरीवन, वही किया उन्होंने, 1/2a, ये तुम्हारा a 5/2a है आपका, लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस ये पूरा का पूरा x एंड a माइनस एक्स प्लस सी। डन, समझ में आया? सिर्फ अपना काम था यहां तक एक फॉर्मूले लेकर आ जाने का, खत्म। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। माइनस का फिर बताओ, अरे माइनस, ये जो माइनस साइन था ना, सत्यम, या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ही मत निकालो, अननेसेसरी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज माइनस मत कॉमन निकालो, बट ये ध्यान रखना कि लास्ट में आपको एक्स स्क्वायर का जो है वहां से, एक मिनट, यही क्वेश्चन आंसर तो सेम आता ना। चलो आ रहा, दूसरा स्टेप देखो, अभी दूसरा मेथड देख लो। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, वापस से बता रही हूँ, यही क्वेश्चन, क्या इधर 1 है, कोएफिशिएंट 1 है एक्स का, डिवाइडेड बाय 2 कर, इसका स्क्वायर कर, प्लस माइनस चिपका दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर रखा आपने 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रखा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या कुछ फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे एक मिस्टेक होने के चांसेस है, ये मेथड में ना एक छोटी सी मिस्टेक होने के चांसेस है, क्योंकि मेजॉरिटी हम इसके साथ ना प्लस साइन चिपकाते हैं, इस केस में इन्होंने माइनस साइन चिपकाया। तो ऐसे करोगे तो भी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, मेरे मेथड से करोगे तो सिर्फ वो माइनस साइन को लास्ट में ओपन करना है। कहीं मैंने क्या किया था, माइनस, ये मत करो, अच्छा खासा मिस्टेक करोगे तुम लोग, अदरवाइज मैंने सारे स्टेप ना आपके कॉमन रखे हैं, मत करो ये स्टेप, मत करो, अपना स्टेप करो। अपने स्टेप में क्या आया था, अपने स्टेप में ये माइनस आया था ऊपर, ध्यान से देखना, और कंफ्यूज हो जाओगे यार, नको करो। एक क्वेश्चन सही आएगा, बाकी पता चला सारे क्वेश्चन गलत आ रहे। अपने क्वेश्चन में ना ऐसा आया था, ऐसा कुछ आया था, ये साइन सत्यम मेरे को बोल रहा है कि मैम ओपन करके दिखाओ, मेरे को बताओ सत्यम, ये माइनस साइन ऊपर से हट के नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा क्या, यहां तक बता, ऊपर से हट के नीचे आएगा? ऑब्वियसली नीचे ऊपर एक ही बात है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, वही तो किया मैंने। और अगर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो फॉर्मूला मुझे ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। डन गाइस, जो मेथड बताना प्लीज वही मेथड करो, बिकॉज ऐसा हो जाएगा कि मैंने हमेशा आपको एक्स के साथ में, क्यों बोल रही हूँ मैं ये एक्स के साथ में मैंने हमेशा आपको प्लस वाला टर्म लेना, 1/2 का होल स्क्वायर लेना सिखाया, ठीक है। तो और ये कांस्टेंट के साथ में मैंने हमेशा 1 के साथ में आपको माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेना सिखाया। तो प्लीज यही मेथड रहने दो, कुछ गड़बड़ करोगे कुछ और तो भी आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, हमने जो किया वो नहीं कर रहा, और दूसरा हम ट्राई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डेंजरस फॉर्मूलेज है। तो जैसे सिखाए वैसे करो, ठीक है। क्लियर नाउ, डन, ओके। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन में तरफ चलेंगे अपन। ओ तेरी, ई एक्स ई टू द पावर 2x 6ex प्लस 5, पुट ई एक्स टी, ई एक्स को जैसे ही आपने ई एक्स को आपने टी लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, हो जाएगा ई एक्स, और इधर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। कैन आई राइट इट एज योर ई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। गाइस ई टू द पावर एक्स टी है, तो ये ई टू द पावर 2x है, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6t प्लस 5 आ गया तुम्हारा पहले वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करने का 2 को, इसका जो भी t का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करने का, इसका स्क्वायर करने का, एंड प्लस माइनस चिपका देने का। तो ये क्या है तुम्हारा 2 3 6, मतलब प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको चिपकाना है। समझ में आया ये पार्ट, बोलो जी, ये पार्ट क्लियर हुआ। 6 को डिवाइडेड बाय 2 किया, उसका स्क्वायर किया, प्लस माइनस चिपका देने हैं, ठीक है। अच्छा कहाँ पे चिपकाना है, एक मिनट,
तो हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने हमेशा आपको बताया कि इनके साथ ना प्लस वाला पार्ट चिपकाना, इसके साथ माइनस वाले पार्ट को चिपकाना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/t² + 6t + 3 का स्क्वायर + 5 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला बना है आपका? यस ऑब्वियसली, t + 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? 5 - 3 3 9, -9 कितना होता है? -4 होता है। -4, ओहो, -2 का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा x² - a² 1/। फॉर्मूला बन गया ये वाला फॉर्मूला क्या है? 1/2a log ऑफ x - a x + a। और जहां जहां पे भी t था आप उधर उसकी वैल्यू पुट कर दो। डन। ये अब अंदर का थोड़ा सा खुद ने सॉल्व करना है, ठीक है? जैसे ये +3 - 2 1 होगा, +3 + 2 5 होगा, वो तब आप खुद से कर सकते हो। क्लियर है? मेरा काम था आपको फॉर्मूले ला के एंड सॉल्यूशन पे ला के देना, बाकी अरेंजमेंट तो आप कर लोगे, सजावट आप कर लोगे। यस और नो? डन एवरीवन? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर आगे। ऊपर वाला एक एग्जाम्पल, अरे बहुत ही मस्त है, तो बहुत मस्त है। क्या बोला इस क्वेश्चन में पता है आपको? अंडर रूट दे दिया है, ये दे दिया है, गई जैसे हमने कुछ नहीं दिखा तो उसको ब्रैकेट ओपन कर लो फटाफट से, हो गया। ये जैसे ही आया, जैसे ही x², अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूले वाला बनेगा। यहाँ पे सेट 2 शुरू होता है, सेट 2 के फॉर्मूले शुरू होते हैं। आपको कैसे पता? यहाँ देखो ना, अंडर रूट आया ना क्वेश्चन में अंडर रूट आया ना, तो या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, या तो x² + a² आएगा, या फिर अंडर रूट ऑफ x² - a² आएगा। जो भी कुछ आएगा log ऑफ x mod ऑफ x प्लस एज इट इज क्वेश्चन छाप के +c। फॉर्मूलेज याद है? लर्न एवरीवन। बहुत शॉर्टकट टेक्निक बताइए बॉस, सीरियसली। ठीक है, क्लियर दिस फॉर्मूलेज? हो डन? ओके चलो, अब आ जाओ फिर क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे अंडर रूट था, इसलिए मुझे डायरेक्टली क्लिक हुआ कि अच्छा ही अब वो वाला पार्ट है, सेट 2 के फॉर्मूलेज आ गए। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये कितना है? यहाँ का क्या है? 5 है। 5 को डिवाइडेड बाय 2 कर, इसका स्क्वायर कर, प्लस माइनस चिपका, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये 25/4 हो जाएगा इसका आंसर, +25/4 और -25/4 चिपकाना है। ये लो इधर +25/4 चिपकाया और 6 के साथ में -25/4 चिपकाया। सॉल्व करो फटाफट से, x² - a² बना। फॉर्मूला क्या होता है आपका x² - a² का? बहुत सिंपल है, लॉग ऑफ, एक मिनट, आपको समझेगा भी नहीं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? √x² - a², फॉर्मेट दिख रहा है सेम? यस और नो? सेम फॉर्मेट दिख रहा है? अरे बोलो यस और नो? डन एवरीवन? यस ओके। तो अब क्या करोगे आप? लॉग ऑफ x प्लस एज इट इज क्वेश्चन प्लस c। तो log ऑफ x क्या है आपका? log ऑफ x क्या है? बोलो मुझे x क्या है? ये पूरा x है प्लस पूरा क्वेश्चन, हो गया डन। यहाँ तक लिख कर आओगे तो भी चलेगा, अदरवाइज और फर्दर सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? सिंपल है? डन एवरीवन? समझ में आया ये पार्ट? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ये भी मस्त है, बहुत ही मस्त है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 3। ओके मैडम इसको हटा दो बस, आप इसको कुछ तो भी करके हटा दो। ये एग्जैक्टली मैं भी वही सोची थी, अगर ये हट आना तो अंडर रूट तो अपन को डील करना आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बनाने के अपन ने। इसको 2 को लेके 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस। बट ऊपर वाले को कैसे हटाऊं? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो ऊपर का टर्म आता है क्या? तो इसका तो 2x आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 का तो 0 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू t अगर मैंने लिया तो ये हो जाएगा मेरा dt बाई डी एक्स। गाइस लेकिन यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 1 है, तो कैन आई पुट एज योर +1 एंड -1? इसको मैं 2 बना दूँ तो चलेगा क्या? 2 बना दूँ तो चलेगा क्या? समझ में आया? तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि नीचे का ऊपर, नीचे एफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है। समझा? आपको क्या चाहिए था? 2x + 2 चाहिए था। उधर क्वेश्चन में इंटीग्रल में 2x + 1 दिख रहा है, +1 -1 ले हो गए 2x + 2 और वो -1 अलग। समझ में आया? तो इन दोनों को प्लस कर दो, +2, ये लो -1। अब क्या करो? ब्रैकेट ओपन कर दो, ये तुरंत हो गया। मुझे एक बात बताना, क्या मैंने आपको ऐसा फॉर्मूला बताया है कि √f(x) और ऊपर f'(x) इसका होता है 2√f(x) + c? ये भी फॉर्मूला अपन ने किया है। √f(x) का 2√f(x) + c किया था, यस और नो? अरे याद आ रहा है? कोरोलरी बताई थी आपको, याद है या नहीं है? रुको बताती हूँ आपको, फॉर्मूलेज में बताती हूँ फटाफट से। स्टार्टिंग में लिखना नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं लिखा अपन ने, कहाँ है? ये लो जी, हम लोग सिर्फ ये 2 ही तो यूज कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड। ये रहा आपका √f(x) ऊपर f'(x) dx इज इक्वल टू 2√f(x) + c। पता तो है यार, और एक ये भी पता है कि नीचे f(x) है और ऊपर f'(x) है, तो इसका हो जाएगा log of f(x) + c। पता है ये सारी चीज़ें आपको? ओके, बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। कौन सा? ये वाला, √f(x) वाला। तो यहाँ पे कैन आई राइट इट एज योर, इसका डायरेक्टली लिख दो 2f(x). f(x) क्या है? ये नीचे वाले को बोलते हैं f(x), ठीक है? 2 √f(x) इसको बोलते हैं f(x) अपन। किसको? एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा अभी। हाँ, इसको बोलते हैं f(x). तो ये √f(x) है और ऊपर क्या है? f'(x) है, तो 2 √f(x), ये हो गया इसका पार्ट। समझा ये पार्ट? एवरी वन ऑफ यू, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? बहुत सिंपल आए, फॉर्मूले से इतना सिंपल हो जाता है ये, जिसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है? और ये तो भाई पूछना ही नहीं पड़ता, इसको तो पूछना ही नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा? क्या है इधर? 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस, मतलब ये हो गया तुम्हारा +-1 का स्क्वायर 1। तो कहाँ लिखूँ मैं? कैन आई राइट इट एज योर √ऑफ, यहीं पे लिखना पड़ेगा। ये समझे आपको? +-1 चिपकाना है अभी, ठीक है? मैम कैसे? अरे यार 2 है इधर, 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर +-, तो 1 आ रहा है। हाँ, नाउ 1 अपॉन, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाओ, x² + 2x +1 का स्क्वायर एंड +3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या हो गया? x + 2, यस और नो? यस, सही है। उन्होंने डायरेक्ट शॉर्टकट किया आपके लिए, यस। x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका तो हो गया, ये पार्ट बन गया, और इसका क्या हो जाएगा? 3 - 1, दैट विल बी योर 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 1 अपॉन, ये क्या हो गया तुम्हारा? a², x² + a², x² + a² का फॉर्मूला है क्या? x² + a² का फॉर्मूला है क्या? यस, log of x प्लस, देखो ज़रा, log of x प्लस पूरा क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है? कई बार होगा टेक्स्ट बुक से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो गाइस प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है, कि उन्होंने कितना टेक्निकल किया है, और ये बहुत सिंपल है, सेम अपना मेथड है। तो ये हो गया है, सिंस
यहाँ पे लिखो आगे आप 1/√(x² + a² इज इक्वल टू log ऑफ x। ये दोनों फॉर्मूले में कॉमन है, प्लस एज इट इज क्वेश्चन छाप देने का। तो लॉग ऑफ, 1 मिनट, लॉग ऑफ x बोलना है मुझे। लॉग ऑफ x या मेरा x + 1 है, प्लस एज इट इज क्वेश्चन छापना है। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया मेरा पूरा, ये पूरा क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान से। और इसका कुछ शॉर्टकट है क्या? हाँ जी है, ये इसका शॉर्टकट है। या फिर आप पूरा लिख दो इसको √(x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये रहा। लेकिन मैम यहाँ तो अलग है, इस पूरे को, ये जो था तुम्हारा, ये अल्टीमेटली यही तो है। तो या फिर ये लिख दो। समझ में उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, समझा क्या? जो अपना क्वेश्चन था √(x² + a², जहां लिखना था, उन्होंने वापस से तुमने इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके तो तुमने ये फैक्टर्स बनाए। तो जब ये फैक्टर्स आ रहे तो कैन आई राइट दिस पार्ट अगेन डायरेक्टली? ये लो, डायरेक्टली लिख दिया। और देखना जरा, x + 1 कॉमन है। डन एवरीवन, समझा पार्ट? यस और नो? नहीं समझा होगा तो एक बार वापस से मैं साइड में आपको करके बता दूं यार। अच्छा ये पार्ट तो क्लियर है ना? पहले ही बता दो, ये सब मिटाओ। थोड़ा यहीं पे अपन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। पहले मुझे इतना बताओ, ये पार्ट तो तुम्हारा क्लियर है, ये कैसा है? ये तो क्लियर है आपको, 2√(f(x). 2√(f(x) तो क्लियर है सभी का, 2√(f(x) क्लियर है। इसको मैंने बोला, इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसका मेरा आंसर आया है log ऑफ x + 1, ये है log ऑफ x प्लस √(x + 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसा आया है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ ना, ये क्या था तुम्हारा? यही तो था, इसी के तो फैक्टर्स ये आए थे। तो क्या इसके बदले में मैं डायरेक्टली, ये देखो लॉग, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में log ऑफ x + 1 कॉमन है। इस पूरे के बदले में कैन आई राइट इट एज योर √(x² + 2x + 3। वही तो किया उसने, क्वेश्चन नहीं तो लिख दिया वापस से। अब समझा? अभी समझा एवरीवन? डन? नहीं समझ में आ रहा है तो गाइस इसको सिंपल करो, सॉल्व करो इसको वापस से। हाँ जी, इसीलिए बोला मैंने डायरेक्ट लिख दो, x² + 2x + 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा √2 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा x² + 2x + 3, अंडर रूट डालो। वही तो है रे डियर फ्रेंड्स। नाउ क्लियर? एग्जाम में क्या लिखे, अगर ऐसा आएगा ना तो इसको सॉल्व करके ऐसा लिखना पड़ेगा सत्यम, ऐसा शॉर्ट लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ऑब्वियसली ये कौन से जमाने का आंसर है? सत्यम आंसर दे रहा है कि क्वेश्चन दे रहा है? तो इसको ऐसा फैक्टराइज करके लिखोगे आप। ये देखो, अभी क्लियर है? डन एवरीवन? ब्रैकेट ओपन किया, बस इस वाले को लेके मैंने ब्रैकेट ओपन किया, प्लस कर दिया, 1 + 2 3 हो गया, x² + 2x ऐसी है, वही आया। डन, चलो जी आ जाओ। जितना सिंपल हो सकता है आंसर को उतना सिंपल बनाने की कोशिश करना बस। अच्छा वापस से वही क्वेश्चन है यार, कोई बात नहीं। x² + 3x + 2 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट, इसको अगर मैंने t लिया तो ये रहेगा मेरा 2x + 3 + 0 0 लिखने की कोई सेंस नहीं है। ये हो जाएगा मेरा dt/dx। ठीक है, ऊपर 2x चाहिए, ऊपर 2x चाहिए था रे। तो न्यूमरेटर में अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक मेथड आपके पास में है जो मैंने अपने ऑलरेडी किया था कि न्यूमरेटर x + 1 = a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला मेथड है। ठीक है, अब मैं आपको यही मेथड से, जो अभी मैंने आपको ऊपर से सॉल्व करा उसी से सॉल्व करवा रही हूँ। ऊपर 2x है तो इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/2 x + 1
अंडर रूट ऑफ ये है dx है, ये क्वेश्चन है पूरा तुम्हारा, यस और नो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2 1/2, और ये तुम्हारा नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्वेश्चन डिनोमिनेटर एज इट इज है। अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे यहाँ पे +3 चाहिए। नाउ कैन आई पुट आर 1 + 1 एंड -1। अब ऐसा कर दूँ क्या? मस्त हो जाएगा यार, जैसा क्वेश्चन क्या वैसे ही होगा। बोलो, कर सकती हूँ वैसा? तो अब क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, बाहर रखो, 2x + 3 - 1 अंडर रूट ऑफ x² + 3x + 2 dx। बस अब फटाफट से, अच्छा ये 1/2 इन सबका कॉमन है, सबका कॉमन है डियर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओके। नाउ बस ये ब्रैकेट ओपन कर लो फटाफट से, तो ये इसके साथ भी 1/2 आ जाएगा, ये इसके साथ भी 1/2 आ जाएगा। फर्दर इंटीग्रल ओपन करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 2x + 3 अंडर रूट x² + 3x + 2। गाइस बहुत सिंपल है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को, बहुत सिंपल है। माइनस यहाँ गया तो ये हो जाएगा ऊपर 1/2 अंडर रूट ऑफ x² + 3x + 2। हम, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर 2x + 3 आ जाए, 2 लाना था मुझे, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी देख रही हूँ जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2 आया, +3 चाहिए था, तो +1 एंड -1। ये स्टेप समझे ऊपर के? अभी तक के स्टेप समझे? 2/2 को मल्टीप्लाई क्यों किया, +1 एंड -1 क्यों किया, ये समझा? अब तो बस ब्रैकेट ओपन किया है जी, और तो कुछ नहीं किया। ये 1/2 चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अंडर रूट ऑफ x² + 3x + 2। इसका बताओ, पहले मुझे आंसर बताओ। कैन यू राइट इट एज, ये वाला फॉर्मूला बना तुम्हारा अंडर रूट ऑफ fx, क्या होता है इसका आंसर? 2√fx + c, लिख लो इसका 1/2 2√fx x² + 3x + 2, 2 कैंसिल। ये पार्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये वाले पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/2 भी बाहर चले जाएगा, ये जगह -1/2 1 अंडर रूट ऑफ x² + 3x + 2। क्या करेंगे? 3 का जो कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट मतलब ये 3 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, पहले 3 का स्क्वायर नहीं, पहले डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइडेड बाय 2 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, चिपका दो, पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये रहेगा तुम्हारा माइनस। गई लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आराम से शांति से ठंड, x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर इसके साथ लगाऊंगी, एंड +2 के साथ -3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा डायरेक्टली ना, अभी 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 होता है ना, तो मैंने इसके साथ में, यहाँ तो यही रहने दो, इसके बदले साथ में मैं -9/4 लिख दूँ क्या? ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, अच्छा रूट सब में है, ठीक है, रूट सब में है डियर, यहाँ पे dx चल रहा है अभी अपना। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x + 3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये +2 -9/4 कितना होता है? 4 2 = 8 -9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/4। इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा -1/4। तो कैन आई राइट इट एज योर -1/2 का होल स्क्वायर 1 अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ -1/2 x² - a² का फॉर्मूला दिख रहा है क्या आप लोगों को भी? मुझे तो दिख रहा है। 1 अंडर रूट ऑफ x² - a², फॉर्मूला क्या है? log ऑफ x प्लस एज इट इज क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ x² - a²। डन एवरीवन? यस, सी है सारे फॉर्मूले में, लास्ट में आपने इंटीग्रेशन जैसे ही हटेगा ना सी लगा दोगे आप, ठीक है, वो इग्नोर करो। बोलो, ये समझा? मेन पार्ट समझा? सत्यम क्या करता है यार, सी के पीछे पड़ा, मैं यहाँ पे तेरे को फॉर्मूले समझा रही हूँ, ये समझा? ठीक है, ओके।
तो अब आप क्या बोलोगे, इसका आंसर किधर है? हाँ ये देखो, इसका तो 2 2 कैंसिल हो गया था, डायरेक्टली ये आंसर बचा। ये पार्ट तो क्लियर है एवरीवन, ठीक है। अब यहां देखना आपने, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले रहे हो दुष्टो तुम लोग। लॉग ऑफ एक्स, पूरा एक्स है मेरा, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सुनो ना, अब मुझे पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही है, ठीक है, यही है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस c। यो, अरे कर लो सॉल्व, नहीं समझ में आता है तो वही आना है, ठीक है। सॉल्व करोगे ना जब आप, आ गया आंसर, ये वाला पार्ट भी आया, यस और नो? डन एवरीवन, समझ में आया? मस्त था, ठीक है, ओके। बोलो यार, आपको मस्त तरह से समझ में आया क्या? प्रैक्टिस करने की नीड है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक एक क्वेश्चन 3 टाइम, 1 क्वेश्चन 3 टाइम। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो बॉस कर लेना, 40 मार्क का सवाल है। सिर्फ 40 मार्क का सवाल नहीं है, एक इंप्रेशन का सवाल है कि बच्चे ने पूरा पार्ट 1 छोड़ के आया। मैम करके गया हूँ ना लॉजिक और मैट्राइसेस, हाँ पूरा पार्ट 1 छोड़ा है इसने। नंबर भी फिर 50 के आसपास ही मिलेंगे, बोलना मत आपने मुझे। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ के जाते हो तो 50 के आसपास, 50-55 बस उतना ही डिजर्व करोगे, ठीक है। भले चाहे मैट्राइसेस का, चाहे तुमने 60 मार्क का सॉल्व किया है एज इट इज 100% करेक्ट, तो भी मैं बोलती हूँ 45 to 50 के आसपास, 50 के अप्रॉक्स ही रहोगे। तो इट्स बेटर गाइज, डू नॉट टेक रिस्क। और ये जो चैप्टर है यही तुम्हारी आगे जाके हर एक जगह काम आने वाला है, ठीक है। तो छोड़ोगे नहीं, शांति से एक क्वेश्चन 3 बार करो, फिर मुझे बताओ कि नहीं जम रहा है तो, एंड आई एम एनी टाइम देयर विथ यू, ठीक है। यस यस यस, वही बोल रही हूँ, दोनों करो। डिफ्रेंसिएशन के इजी थे, ठीक है, इसलिए उसको मैंने करवाया नहीं। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको पूरी करवा के दी, डिफ्रेंसिएशन में भी। इंटीग्रेशन के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो ज़्यादा थे, तो ये अपन अच्छी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल करो, दोनों के सॉल्व एग्जाम्पल्स आपने करने हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ ये 2 इंटीग्रल के फॉर्म देखेंगे और डायरेक्टली अपना, अच्छा अभी भी सॉल्व एग्जाम्पल है रे बाबा, ओ काफ़ी कुछ है, ठीक है, कोई ना, करेंगे अपन, पूरा करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप नहीं करोगे अगर मैंने नहीं करवाया तो मैंने करवाना है आपको ये पार्ट, ठीक है। चलो बाय बाय।